हाय आर्टिस्ट। तो आज मैं रियलिस्टिक आई ड्रॉ करने का 3 टिप्स दूंगा। नंबर 1, आपको आउटलाइन परफेक्ट बनाना है। आउटलाइन कैसे बनाना है मैं आपको समझाता हूँ। तो भाई आउटलाइन बनाने के लिए जैसे बहुत सारे दोस्त पोर्ट्रेट फोटो में आउटलाइन नहीं कह पाते भाई बनता है सही से। तो एक बॉक्स बनाओ, उस पर शेप दो जैसे आपके पोर्ट्रेट फोटो में है, सेम वैसे एक शेप दो। ठीक है। और इस टिप्स को याद रखना, ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जब इसके नीचे वाला होता है ना, वो हमेशा 2 लाइन होता है, ध्यान से देना, हमेशा 2 होगा क्योंकि उसके नीचे हेयर बनता है। हेयर बनेगा, देखो मैंने भी सेम 2 लाइन दिया है, ठीक है ना। अब देखो भाई, अब इसके इम्पोर्टेंट दूसरी शेडिंग होती है हमारे टिप्स, मतलब दूसरी टिप्स है शेडिंग। शेडिंग में आप कैसे गलत करते हो, कहाँ गलत करते हो, ये मैं बताऊंगा। तो भाई मेकअप ब्रश, इरेक्टर रबड़, भाई पेंसिल से जो 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 पेंसिल इंपॉर्टेंट है वो है 2B, HP, 4B, इन सब का मतलब 10B, ये चार कलर पेंसिल ये सब इंपॉर्टेंट है। पहले जब भी आप स्केच बनते हो कभी भी, तो भाई उसके आउटलाइन को मिटा दो, फीका कर दो। करने के बाद आप उसके बाद जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे डार्क लाइट देखो कहाँ से आ रही है, जहाँ पे ज़्यादा डार्क है वो देखो, उस एरिया पे ध्यान दो। अब उसको लाइट करो, शेड करो। जैसे आईब्रो बोल होगा ना, आई बॉल, हाँ आई बॉल, आप उसमें ज़्यादा डार्क कर देते हो लाइन, जब बाहर होता है ना जहाँ पे आप उसको ज़्यादा डार्क कर देते हो, ये गलत करते हो। अब देखो जहाँ पे ज़्यादा डार्क है उसको देखो। हाँ, जो ये चीज़ है ना, आप ये चीज़ ज़्यादा डार्क कर देते हो, मतलब शार्प कर देते हो। तो भाई आपको दिखता है बस खाली ये एक बॉल है, ये अलग है, बाकी सेम नहीं दिखता है। ये सब का याद रखना। अब देखो थोड़ा थोड़ा आप शेप दे दो। आर्टिस्ट हो भाई, आर्टिस्ट अपनी मर्जी से बनाते हैं ना। अब चार को पेंसिल यूज़ करो, जो 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 मैं कह रहा हूँ वो करोगे, आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो भाई बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूव दिखोगे अपने आप। तो भाई जो मेरे से पहली बार मिल रहा है, तो मेरा नाम है प्रिंस यादव। और इस चैनल पर न्यू हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो फेसबुक पे देख रहा है वो फॉलो कर लो। फिर इन सब का याद रखना, ये चीज़ ज़्यादा शार्प मत करना, जहाँ पे आप आई बॉल एंड हो रहा है वो ज़्यादा शार्प मत करना। उस चारकोल पेंसिल से या मेकअप ब्रश से आप उसको, मतलब मेकअप पेपर स्टैम्प या टिश्यू पेपर से उसको ब्लेंड कर देना, वो फीका लगेगा, वो कम दिखेगा। अब इस तरह से आप कर सकते हो। अब दूसरा, इसके ऊपर एक और लेयर बनेगा, इसके अंदर बनेगा लेयर। तो अब यहाँ पे आप यूज़ करो 4B। ठीक है, 4B पेंसिल यूज़ करो। जैसे आप जब पोर्ट्रेट फोटो देखोगे तो इतनी डिटेलिंग नहीं होती है, कि वो तो सिंपल सी होती है और उसमें ज़्यादा डिटेलिंग देने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। भाई हम तो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेलिंग होगी। आँखों का स्केच कर रहा हूँ तो इसमें आँख का स्केच कर रहा हूँ तो इसमें डिटेलिंग होगी। इसमें सब कुछ भाई शेड दिखेगा नहीं दिखेगा, ये सब है। अब मेकअप ब्रश को थोड़ा सा, जब मैंने चारकोल यूज़ किया था तो उसको भाई थोड़ा सा कहीं और हिला दो, लफ रफ कर दो भाई। भाई हिलाओ मतलब अब उसको सर्कल में ब्लेंड कर दो। अब इरेक्टर रबड़ लो एंड उसको आप अपनी मर्जी से शेप दे दो, कैसी चाहिए वैसे आप शेप दे सकते हो उसको। आर्टिस्ट हो भाई, आर्टिस्ट का हाथ में ही कला होता है, ठीक है ना। इम्प्रूव योर आर्ट। अब भाई देखो मैंने थोड़ा गलत दे दिया पर कुछ नहीं होता, मैं फिर से 4B पेंसिल लूँगा, इसको मैं फिर से उसके ऊपर एक और लेयर चलाऊँगा। मेकअप ब्रश लिया, उसको ब्लेंड किया भाई, जहाँ पे लाइट दिख रही थी आँखों के भाई पाउडर, यहाँ पे लाइट दिखती है। अब मैं लिया हूँ 4B पेंसिल, बस आप उसको अब अच्छे से एक और लेयर बनाओ उसके ऊपर। देखो भाई आँखों के अंदर अब दिख रही है रियलिस्टिक आई, आई बोल देखो रियलिस्टिक दिखने लगी। बस यही चाहिए था मैं। अब इसके ऊपर देखो, आप बहुत सारे दोस्त ये भी गलती करते हैं कि आप आँखों के अंदर को वाइट ही छोड़ देते हो, ये गलत करते हो। ये वाइट कभी नहीं है, ये यहाँ पे आप 2B पेंसिल यूज़ कर सकते हो। चारकोल ग्रेफाइट से जो ये बनाता है ना, वो अंदर थोड़ा सा भाई 2B या HB पेंसिल यूज़ करो। जो भाई अच्छा प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने की कोशिश कर रहा है भाई, वो ध्यान दे हर आर्ट पे, हर चीज़ को ध्यान दे। अब नीचे देखो मैंने जो लाइन छोड़ा था उसके नीचे भाई मैंने हेयर बनाया है, उसके ऊपर हेयर बनाया है।
आप इसको क्या कहते हो अपनी भाषा में, हमारे इधर पलक कहते हैं। और आप इस तरह से एक शेड दे सकते हो। अब देखो, अब लाइट टू डार्क जाएंगे, डार्क टू लाइट जाना आपकी इच्छा है। वो लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट क्या होता है ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बिगिनिंग आर्टिस्ट है, जो अभी आर्ट सीख रहा है या आर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, इन सब पे ध्यान देने की चीज़ है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है आर्ट के, जो आर्ट में अपना लाइफ बनाना चाहता है मेरे जैसे। तो अब इसके बाद हम उसको अब मेकअप ब्रश या किसी चीज़ से आप उसको ब्लेंड करते हो। और लास्ट टिप मैं देना चाहता हूँ, वो तो अगली वीडियो आगे बताऊँगा, अभी तो बहुत टाइम है। और लास्ट टिप बस इजी सा है, और उस पर सब लोग उसको आप सीख सकते हो। तो लास्ट टिप अभी नहीं दूंगा, लास्ट में दूंगा, पूरे लास्ट में। 7 मिनट 4 सेकंड का वीडियो है ना, तो मैं हाँ देने वाला हूँ, बस थोड़ा सा रह गया टाइम, रुक जाओ। अब देखो, मेकअप ब्रश आप यूज़ करते हो ना, कभी भी यूज़ करो मेकअप ब्रश, कोई से भी पोर्ट्रेट स्केच बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो सर्कल में घुमाओ। सर्कल में घुमाओगे तो भाई पेपर होगा ना, वो पेपर जैसे साइड में देखो पेपर, वो चिट्टा ज़्यादा वाइट दिख रहा है, अंदर देखोगे तो नहीं दिखेगा। तो सर्कल में घुमाओगे तो ग्रेफाइट पेंसिल अच्छे से वो हो जाएगा। तो भाई ये टिप मैं आप बता देता हूँ। थर्ड टिप है प्रैक्टिस। भाई तब तक प्रैक्टिस किसी चीज़ का नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आएगा। ये भाई मैंने भी देखा है, और आपको भी मैं समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस है इम्पोर्टेंट। यही टिप है, और इसी टिप से आप काम करोगे, मेहनत करोगे। भाई जो मेहनत करता है उसको कर्म का फल मिल ही जाता है। तो मेहनत पे ध्यान दो, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप प्रैक्टिस करो।